ओम शांति। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य 15 दिसंबर 2021। मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। गैलप अर्थात कवर कर लो। प्रश्न: कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है और क्यों? तो उत्तर में बाबा ने कहा, ड्रामा का जो गहरा राज है वह पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आपे ही राज्य मिलेगा, आपे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मतवाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। गीत: भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भक्के से बच्चों से गुड मॉर्निंग की, बच्चों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज से बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए ना, वाह बाबा, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती। वह बाप सन्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है, तभी याद करते हैं कि हे पतित पावन, आओ और आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर, गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। सबसे सुप्रीम वह एक ही है। तो यह भी समझते हैं कि वह गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना है। अब वह तो है निराकार। कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। यह भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता है। मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना, डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो बात हो नहीं सकती। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। हर चीज का सार निकालते हैं ना। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा
को भी पिता कहते हैं, तो माता कहाँ? बाप बैठ समझाते हैं कि यह प्रजा पिता भी है तो माता भी है। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं कि तुम मात पिता, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। निराकार को माता कैसे कह सकते? वह इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, तो यह ब्रह्मा माता बन जाती है। इन द्वारा ही दैवी रचना रचते हैं, तो यह भी एडॉप्टेड मदर है, वह फादर है। इसको फिर नंदी गण बैल भी दिखाते हैं, गाय को कभी भी नहीं दिखाते। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वह समझ नहीं सकेंगे। कोई श्रुत बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मास वाले, जिनको एक ही महीना हुआ, वह तीखे चले जाते। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते हैं, अर्थात कवर कर लेते हैं, तो यहाँ भी ऐसे है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहाँ जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होंगे। यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तो अब समझते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कितने साहूकार थे, आधा कल्प विश्व के मालिक थे। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वहाँ है ही एक धर्म, वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में विकार होते ही नहीं। वास्तव में इसको ईश्वरी राज्य कहेंगे। ईश्वर को राम नहीं कहा जाता। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं, परंतु याद तो भगवान को करते हैं। राम नाम राम का राइट है, क्योंकि यह तो कोई जानते नहीं कि ईश्वर का नाम और रूप क्या है। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। रावण कौन है यह नहीं जानते। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। साइंस का भी देखो अभी कितना जोर है। यह साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अभी अल्पकाल का ही मिलता है, और इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है। तो यह दुख हुआ ना। तुम्हारी है वॉइसलेस, तुम्हारी है साइलेंस पावर, और उन्हों की है साइंस पावर। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो।
याद से विकर्म विनाश होते हैं। तुम योग बल से राजाई लेते हो, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो, बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे। यह ड्रामा है हार जीत का, परंतु ये बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते हैं। दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में है। यह पुरानी दुनिया है, दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं, था मगर अब नहीं है, प्रायः गुम हो गया है। अब अनेक धर्म है, इनको रावण राज्य कहते हैं। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब कोई से पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है, तो फिर वो बता नहीं सकेंगे। आत्मा तो एक ही है। उनको कहेंगे विष्णु, विष्णुपुरी भी दिखाते हैं। यह है संगम ब्रह्मापुरी। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्राह्मण है चोटी। यह विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है, और भारत में फिर और धर्म वाले रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ भी कहा जाता है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है। पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, अब यह है ब्राह्मण। इस संगम का तो किसको पता नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म। जबकि सोशल सर्विस करते हैं, तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है। सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं। उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वह तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वह चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। अब जो पास्ट हुआ सो ड्रामा वही रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को भी समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूंद होगा तो हमको आपे ही राज्य मिलेगा और पुरुषार्थ भी आपे ही करेंगे। ऐसे मत वाले भी होते हैं। ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं है। अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। आपे ही थोड़े पानी आकर मुख में पड़ जाएगा। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। वह आकर सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं। कौन सी? कि बच्चे मुझे तुम याद करो। परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। बाप कहते ये मेरा शरीर भी मुकर्रर है,
यह बदली हो नहीं सकता, यह भी नूंद है, गाया भी जाता है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। यह भगवानुवाच है ना, तो बोलने के लिए मुख चाहिए। प्रेरणा से थोड़ी पढ़ाई होती है। बाप आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। यह चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़ी बनाए हैं। यह भी तो पुरुषार्थी है ना, यह कोई नॉलेजफुल नहीं है। यह तो भक्ति मार्ग में था। भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है। भक्ति का फल आकर देते हैं, तो तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं और इनका नाम है शिव बाबा। वह कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य और अलौकिक है। मेरा आने का पाठ एक ही बार संगम पर है। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूँ। जब मेरे आने का समय होता है तो 1 सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता है, एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन से कहाँ है जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा। कितनी बाबा ने सिंपल, सहज और इम्पोर्टेंट बात भी कह दी। यह ड्रामा बना बनाया है। जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियाँ कोई भगवान सुनते हैं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जानी जानन हार हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे, यह काम होगा। तो बाबा कहते अरे हम तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने, और मेरा जो पाठ होगा वही बजाऊंगा। जो नहीं सुनाने का है वह तो सुनाऊंगा नहीं। मैं यह बातें बताने थोड़ी आता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। हर एक का पार्ट ड्रामा में नूंधा हुआ है। जो निश्चय नहीं है वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं, और वह बातें भी ऐसी ही करेंगे। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं, उन्हों को तो बाबा से ज़रूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते हैं वह भी स्वर्ग में तो आएंगे ज़रूर, लेकिन सज़ा खाकर कोई पद पालेंगे। कहते तो बहुत है कि बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी इतना करना चाहिए। बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। फॉलो फादर करते हैं तो इनको देखो यह कैसे सरेंडर हुआ, सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्टी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़ी भट्टी हो सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती है, इसमें भी कन्याएं तिखी जाती है। देह और देह के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। तो अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और नाटक पूरा हुआ, बाकी समय बहुत थोड़ा है। जैसे आशिक माशूक होते हैं, तो ये बाबा माशूक है, आशिक नहीं है। बाप कहते हैं
तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको करना है। मैं थोड़े ही पतित बना हूँ जो तुमको मैं याद करूँ। मैं तो युक्ति बताता हूँ कि तुम उस पर चलो। इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ, अब तो वापस जाना है। यह बुद्धि में ज्ञान है, यह शरीर भी पुराना है। सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। सांवरे से गोरा कैसे बनते हैं यह भी तुम ही जानते हो। राम को भी काला बनाया है और शिव का लिंग भी काला बनाया है। वह तो कभी काला बनता नहीं है, वह एवर प्योर है। उनको तो सफ़ेद बनाना चाहिए। बाबा कहते चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करे। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ते। बाबा तुम बच्चों को तो बेअकल से अक्लमंद बनाते हैं, तो इस लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया? बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया है। तो तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है कि वह फैलाना है। विचार सागर मंथन करना है। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है। यहाँ जो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का वह तुम बच्चों का। तो बाप कहते हैं मैं हूँ निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता हूँ। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। यह बाप लेता नहीं, देता है। बाबा तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। सेकंड, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, पूरे संस्कार रूपी अस्थियों को, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाबा ने कितने अच्छी तरह से ये मैचिंग बताया। अस्थियां कौन सी? पुराने स्वभाव संस्कार की। तो उसको मुझे बहाना है कहाँ पे? संपूर्ण स्थिति के सागर में। बाप समान और संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। तब कहेंगे समान और संपूर्ण।
स्लोगन। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।